हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मान रहे हैं कि माना √5 यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या। हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं, वी हैव स्टार्ट विद द कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, हम विरोधाभासी कथन से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में या p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। a और b यह पूर्णांक हैं, साथ ही साथ यह सह अभाज्य हैं, को प्राइम फैक्टर हैं और इनका HCF 1 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है। इतनी बातें इसमें स्पष्ट हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। √5 का स्क्वायर बराबर हो गया a² b² या 5 हो गया a² b²। This implies that 5b² is equal to a². This implies that b² a² divided by 5. इसका मतलब हुआ कि a² 5 से विभाजित है। This implies that a² 5 से विभाजित हो रहा है। तो अब इसको इस तरह से लिखते हैं 5 डिवाइड a²। इसको लिखते हैं 5 डिवाइड a²। अगर 5 डिवाइड a², दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड a। 5 a को भी विभाजित करेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यदि 5 a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर देखिए, माना a = 5c। अब यहां पर c कोई अन्य पूर्णांक है, अन्य कोई पूर्णांक लिया है और 5 इसलिए लिया है कि a का फैक्टर 5 है। a का फैक्टर या a का गुणनखंड 5 है। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। a² = 5c का होल स्क्वायर या a² = 25c²। अब देखिए बेटा, यहां से a² हमको क्या मिला हुआ है? a² मिला हुआ है 5b² = 25c²। इसलिए b² = 25 डिवाइडेड बाई 5c²। दिस इंप्लाइज दैट b² = 5c² या 5c² हो गया b² या c² हो गया b² डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर देखिए, b भी 5 से विभाजित हो रहा है। b भी 5 से अब विभाजित हो रहा है। तो अब देखिए, अगर b भी 5 से विभाजित हो रहा है तो अब क्या पता चल रहा है? b भी 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए यहां पर, इसलिए 5b² को विभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड b। 5 क्या करेगा? b को भी विभाजित करेगा। अतः 5b को भी विभाजित करेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में कह रहा है कि 5 डिवाइड a, 5 a को विभाजित करता है, 5 b को भी विभाजित करता है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b के
ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, लेकिन यह उस तथ्य का विरोध करता है कि ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यह उस तथ्य का विरोध कर रहा है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर को प्राइम नंबर होंगे तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त कोई अन्य फैक्टर नहीं होगा। इसलिए अब ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, जो हम माने हैं, जो हमने माना था वह गलत है। अब हमने क्या माना था, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो दिस इंप्लाइज दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैव ए नाइस डे।